नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम जबलपुर विकास प्राधिकरण के एक और घपले का, महाघोटाले का खुलासा कर रहे हैं। और इस महाघपले के जो सूत्रधार हैं वो है सहायक भू अर्जन अधिकारी अमित धुर्वे। इस अमित धुर्वे ने जमीन किसी की और बेच किसी और ने दी, और जेडीए ने बिल्कुल आंख बंद करके किसी तीसरे को मुआवजा दे दिया। गजब का खेल है भाई। इन अधिकारियों को जेडीए के सीईओ दीपक वैद्य और सहायक भू अर्जन अधिकारी जो उनके राइट हैंड है अमित धुर्वे, इनको सरकारी नियम कायदों का जैसे कोई डर नहीं, किसी का डर नहीं, अपने बोर्ड का डर नहीं, अपने चेयरमैन का डर नहीं, डिविजनल कमिश्नर का डर नहीं, और ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश शासन का भी इनको डर नहीं। इसलिए जो मर्जी आ रही है वो ये दोनों अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। जिस मामले की हम बात कर रहे हैं वो है जेडीए की स्कीम नंबर 31। एक गढ़ा की स्कीम है, गढ़ा क्षेत्र, ग्राम परसबाड़ा गढ़ा। यहां पर 0.46 हेक्टेयर जमीन दो भूमि स्वामियों की थी, और दो भूमि स्वामी में रामकली बाई केवट और विद्याबाई केवट, ये दोनों चुंगी नाका गढ़ा पुरबा की निवासी हैं। इनकी भूमि थी, जेडीए एक्वायर करता उस जमीन को, और इस भूमि में नॉमिनी के रूप में एक बिल्डर का नाम दर्ज था, और उस बिल्डर का जो नाम है वो है मदान। ये धनवंतरी नगर का रहने वाला है। अब आप देखिए, जेडीए उस भूमि को अधिग्रहण कर लेता है, तो इन जो मूल भूमि स्वामी होते हैं उनको इंतजार रहता है कि जेडीए मुआवजा हमें देगा, और स्वाभाविक है जेडीए को देना भी चाहिए मुआवजा। लेकिन देखिए खेल, मुआवजा किसको मिलता है? जो मदान है, मदान तीसरी पार्टी को एक हलफनामा देके कि साहब हमने ये जमीन इन्हें विक्रय कर दी है, इसलिए मुआवजा तीसरी पार्टी को, यानी शैलेश कुमार जैन जो कमानिया के निवासी हैं, इनको जेडीए बकायदा लीज डीड के लिए पत्र जारी कर देता है एक फर्म के नाम पर। और फिर शैलेश कुमार जैन उस फर्म में अपनी पत्नी कविता जैन का नाम भी जुड़वा लेते हैं, और ये अमित धुर्वे बकायदा लीज डीड बना देता है। देखिए आप, जमीन किसकी है? रामकली केवट, विद्याबाई केवट, और मुआवजा किसको मिल रहा है? शैलेश जैन। किसके कहने पर? सतीश मदान के कहने पर। सतीश मदान सिर्फ नॉमिनी था, तो क्या नॉमिनी को यह हक है कि वो मूल भूमि स्वामी से ऊपर हो जाए? कैसे उसने ये लिख के दे दिया जेडीए को कि मैंने ये जमीन बेच दी? उसको परमिशन किसने दी थी? जब जमीन रामकली केवट की थी और विद्याबाई केवट की थी और उनसे जेडीए ने ली थी, तो जेडीए ने किसी तीसरी चौथी पार्टी को प्राइम लोकेशन के प्लॉट मुआवजे के रूप में कैसे दे दी? एक और ब्लंडर मिस्टेक, बहुत बड़ा जो धोखा इसमें हुआ है। अब आप सोचिए, जेडीए में जो लिखा पढ़ी होती है मुआवजा देने की, वो होती है 4107 वर्ग फीट के प्लॉट देने की, 4107 वर्ग फीट प्लॉट ये देना थे। लेकिन नहीं साहब, 1300 वर्ग फीट ज्यादा प्लॉट, 1300 वर्ग फीट की ज्यादा जमीन ये अमित धुर्वे अलॉट कर देता है शैलेश जैन को, उस जो प्रोप्राइटर फर्म है उसके नाम पर। सोचिए आप, 5400 वर्ग फीट जमीन उसको दे दी जाती है। देना थी 4107 वर्ग फीट, और ये जेडीए दे देता है 5407 से ज्यादा वर्ग फीट जमीन, यानी एक 1300 वर्ग फीट का प्लॉट एक्स्ट्रा गिफ्ट में दे दिया जाता है उस पार्टी को। गजब का उदार दिल है ये जेडीए का, गजब का उदार दिल है ये अमित धुर्वे का, और गजब के उदारवादी अधिकारी हैं जेडीए के सीईओ दीपक वैद्य, जो अपनी आंखों में पट्टी, कान में रुई और अपना मुंह बंद करके बैठे हैं, कोई एक्शन नहीं। और दूसरी तरफ बेचारे जो मूल भूमि स्वामी हैं, रामकली केवट, विद्याबाई केवट, जिनके वारिसानों को हवा तक नहीं है,
वो उसी दरमियान 2017 से परेशान है उस जमीन का मुआवजा पाने के लिए। लेकिन जेडीए का यही धुरंधर अधिकारी अमित धुर्वे उसको भटकाता रहता है, लटकाते रहते हैं और लीज डीड तक बना दी जाती है तीसरी चौथी पार्टी के नाम पर उनकी जमीन की। तब भी इन केवट परिवार के वारिसानों को न सीओ दीपक वैद्य बताते हैं और ना ये सहायक भू अर्जन अधिकारी अमित धुर्वे उनको बताता है कि नहीं, वो तो जमीन का खेल हो गया, वो तो लीज डीड बन गई किसी तीसरे चौथे के नाम पर। वो आज भी चक्कर लगा रहे हैं और इस केवट परिवार के वारिसानों ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है और अभी वो मामला विचाराधीन है। अब आप सोचिए, वो व्यक्ति 7-8 साल से केवट परिवार अपनी जमीन का मुआवजा पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, जेडीए के चक्कर लगा रहा है और जेडीए के अधिकारी उसकी जमीन किसी तीसरे चौथे व्यक्ति को दे चुके हैं। ये कितनी बड़ी धांधली है, ये क्या है, ये कितना बड़ा मजाक है। प्राइम लोकेशन के प्लॉट आपने आंख बंद करके दे दिए। मात्र जो मदान है उसने एक चुकतानामा और शपथ पत्र दिया और उसके आधार पर आपने लीज डीड बना दी। एक नॉमिनी अगर चुकतानामा या शपथ पत्र दे दे तो आप उसको मालिक मान लोगे, और जो मूल भूमि स्वामी है उसके वारिसान जिंदा है, उनसे आपने सहमति भी नहीं ली कि जमीन आपकी है साहब, हमें तीसरे के नाम पे लीज डीड बना रहे, चौथे के नाम पे लीज डीड बना रहे। ये पत्र जेडीए से जारी होना था कि नहीं, उस केवट परिवार के वारिसानों को जानकारी दी जाना थी कि नहीं, लेकिन नहीं दी गई क्योंकि जेडीए में जंगल राज है। कानून चल रहा है अमित धुर्वे का और दीपक वैद्य का, और प्रशासन भी मूक दर्शक बना बैठा है। इतनी बड़ी धांधली, इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं, लेकिन ये दो अधिकारी टस से मस नहीं हो रहे। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। फिलहाल इस मामले की शिकायत भोपाल लोकायुक्त की गई है और भोपाल लोकायुक्त ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इस मामले को लेकर इस अमित धुर्वे और दीपक वैद्य के खिलाफ शासन प्रशासन क्या एक्शन लेता है और जो मूल भूमि स्वामी है उनको अपना हक अधिकार मिल पाता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा।